विस्फोटक बारूद और विस्फोटक विचार के बाद अब बात विस्फोटक हालात की जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए। दुनिया के फैशन और आर्ट कैपिटल कहे जाने वाले पेरिस, जिसको पेरी भी कहा जाता है, उसको फसाद कैपिटल कहा जा रहा है। हिटलर ने कहा था कि फ्रांस एक दिन इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। फ्रांस में बार बार हो रहे दंगों उपद्रव के बाद पेरिस में हिटलर की वो भविष्यवाणी सुर्खियों में है। फ्रांस में इन दिनों सिविल वॉर जैसे हालात हैं। फ्रांस में रविवार को संसदीय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक रिकॉर्ड 65.65% वोट डाले गए। 2022 में सिर्फ 47% से थोड़े ज्यादा परसेंट वोट पड़े थे। वहां 40 साल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। समय से पहले हो रहे राष्ट्रपति चुनावों में इमैनुअल मैक्रों की पार्टी की हार तय मानी जा रही है। एग्जिट पोल में दक्षिणपंथी पार्टियों को भारी बढ़त मिल रही है। इससे पहले 6 जून को हुए यूरोपीय संसद के चुनावों में फ्रांस की राइट विंग नेता लापेन की पार्टी ने मैक्रों को जबरदस्त झटका दिया था। इसके बाद ही मैक्रों ने आम चुनाव की घोषणा की थी। अब सवाल यह है कि फ्रांस में राइट विंग पार्टियों के उभार का कारण क्या है। इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले जरा फ्रांस में चुनाव के बाद हुए दंगों के दृश्य देखिए। क्या फ्रांस में दंगों के पीछे का कारण बढ़ती इस्लामिक आबादी या शरणार्थी संकट है? क्या यूरोपीय देशों में मुस्लिम आबादी का अंतर देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है? इस पर कुछ संस्थाओं के आंकड़े और एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने रखते हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक फ्रांस में मुस्लिम आबादी करीब 57 लाख है, जो वेस्टर्न यूरोप में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम रिलीजन CFCM के अनुसार मौजूदा समय में फ्रांस में 2500 मस्जिद हैं। फ्रेंच रिसर्चर चार्ल्स गेव ने कहा है कि अगले 40 वर्षों में फ्रांस मुस्लिम बहुल देश बन जाएगा। एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या आबादी का यही समीकरण मैक्रों की हार का कारण बन रहा है? लेकिन चीजें साफ हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। फ्रांस समेत कई पश्चिमी देशों के लिए शरणार्थी संकट एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। फ्रांस के साथ ब्रिटेन में भी आम चुनाव होने जा रहे हैं, हम सब जानते हैं। ब्रिटेन के आम चुनावों में इन दिनों मंदिर पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग पर है। अब तक आपने भारत के आम चुनावों में नेताओं को टेंपल रन करते देखा है। अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत उनके प्रतिद्वंदी भी मंदिरों में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ नास्डेन के BAPS स्वामीनारायण मंदिर में प्रार्थना की और लोगों से मिलकर खुद को हिंदू होने के नाते भाग्यशाली बताया। ऋषि सुनक की मंदिर यात्रा के अगले दिन मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टामर भी हिंदू मंदिर पहुंचे। उन्होंने लंदन के किंग्सबरी में स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने जय स्वामीनारायण का जयकारा भी लगाया। साथ ही कहा कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। ब्रिटेन में नेताओं के टेंपल रन के पीछे बड़ी हिंदू आबादी है, जिसकी संख्या ब्रिटेन में करीब 10 लाख है। हिंदू आबादी को लुभाने के लिए नेताओं को पूजा पाठ, दर्शन और पूजन वाला प्रयोग करना पड़ रहा है। आपको याद दिला दें कि कुछ हफ्ते पहले वहां हिंदू संगठनों ने अपने मैनिफेस्टो भी जारी किया था, जिसमें ब्रिटेन की पार्टियों के सामने कई मांगे रखी गई थी। लेकिन अब बात ग्लोबल फिक्र की चल रही है, तो दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका की चर्चा भी कर लेते हैं, जो इन दिनों अपने 81 साल के राष्ट्रपति बाइडेन की सेहत को लेकर हैरान और परेशान है। ताजा मामला उनके कामकाज से जुड़ा है और ये सवाल उठ रहे हैं कि 4 बजे के बाद बाइडेन के दिमाग की बत्ती बुझ जाती है।
क्या 4 बजे के बाद बाइडेन के दिमाग में अंधेरा छा जाता है? क्या इसके बाद उनकी सोच समझ पर ताला लग जाता है? इन सवालों की गहराई में जाने से पहले हम आपको 5 सबूत दिखाते हैं। पिछले हफ्ते जब ट्रंप और बाइडेन की प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई तो बाइडेन खांस रहे थे, फंबल कर रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, बोलने में ऐसा लग रहा था कि उनको दिक्कतें आ रही हैं, स्लर था उनकी वॉइस में। इससे पहले जब वो G7 के लिए मीटिंग के लिए इटली गए तब वो भटक गए थे। आपने देखा सब लोग एक जगह मौजूद थे लेकिन वो दूसरी तरफ अचानक जाने लगे, फिर उनको हाथ पकड़कर वापस लाया गया। कुछ ऐसे ही वीडियो भी आ चुके हैं जिसमें वो चलते चलते लड़खड़ाने लगे, कभी विमान में चढ़ते वक्त गिरे तो कभी यूं ही लड़खड़ा गए। 16 जून को लॉस एंजलिस के फंड रेजर कार्यक्रम में वो मंच पर भीड़ के सामने अचानक ऐसा लगता है जैसे दिमागी तौर पर फ्रीज हो गए थे। तब बराक ओबामा ने उन्हें पकड़ा और धीरे धीरे अपने साथ ले गए। उस वक्त ऐसा लगा कि मानो बाइडेन नींद से जाके। और यह तस्वीर तब की है जब वो साइकिल चलाते हुए गिर गए। ये सारे वीडियोस बाइडेन के साथ उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की भी फजीहत करा चुके हैं। जरा सोचिए, अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर देश है, जहां के राष्ट्रपति के फैसले पर दुनिया की दशा और दिशा तय होती है, वहीं राष्ट्रपति शाम 4 बजे के बाद अचानक ब्लैंक हो जाते हैं। यह अमेरिका और कई मायनों में दुनिया के लिए महासंकट है। We're live from Georgia, a key battleground state in the race for the White House. In just moments, the current U.S. president will debate the former U.S. president. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की सेहत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लगातार ये नैरेटिव चल रहा है कि कभी उनकी याददाश्त चली जाती है, कभी वो मंच पर सो जाते हैं तो कभी लड़खड़ा जाते हैं। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि बाइडेन अब बूढ़े हो चुके हैं। पिछले हफ्ते प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी बाइडेन कुछ देर के लिए एकदम से फ्रीज हो गए थे। ये बहस थमी भी नहीं थी कि एक नया सवाल खड़ा हो गया, वो ये कि क्या शाम 4 बजे के बाद बाइडेन कोई काम नहीं कर पाते? क्या 4 बजे के बाद उनकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आवाज उस व्हाइट हाउस से निकल कर आई जहां बाइडेन रहते हैं। एक्सियोस वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन दिन में 6 घंटे ही ठीक से काम कर पाते हैं। 81 साल के बाइडेन आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच सबसे बेहतर काम करते हैं। इस समय सीमा के बाद या विदेश यात्रा के दौरान वो कमजोर और थके हुए लगते हैं। व्हाइट हाउस को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनकी मीटिंग इसी तय समय के भीतर हो जाए ताकि वो ठीक से बात कर सके। एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों से बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। इस खबर ने फिर से बाइडेन के फिटनेस और हेल्थ को लेकर नई बहस छेड़ दी है। याद कीजिए, 28 जून को ट्रंप और बाइडेन की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट अमेरिकी समय के मुताबिक रात 9 बजे शुरू हुई थी। अंधेरा हो चुका था। बहस के दौरान बाइडेन कई मौकों पर बिना सोचे समझे बोलते दिखे, तो कई बार ट्रंप के आगे लड़खड़ाते हुए। एक्सियोस की रिपोर्ट में इसकी वजह भी यही है, 4 बजे वाला फैक्टर, यानी बहस सुबह 10 से 4 बजे के बीच नहीं हुई, इसलिए बाइडेन डिबेट में पस्त हो गए।